हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक की इस सीरीज में आज हम समझने वाले हैं फिफ्थ नंबर के पैसेज को। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ फिफ्थ नंबर के पैसेज को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये डिमांडिंग वीडियो है। आपकी डिमांड पर मैं वीडियोस लाता जा रहा हूँ। बस आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए और अपने सारे ही दोस्तों को शेयर करते रहिए, जिससे कि ये जो सीरीज चलाई जा रही है इसको कंटिन्यू चलाया जाएगा और जितने भी क्वेश्चंस आपके स्किप किए गए उन सबको वन बाय वन एक्सप्लेन कराया जाएगा। जी हाँ बच्चों, बहुत सारे पैसेजेस को हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अब इसके अलावा जो भी पैसेज आपके बचे हुए हैं उनको भी वन बाय वन एक्सप्लेन कराया जाएगा। पैसेज ही नहीं बल्कि जो आपकी पूरी क्वेश्चन बैंक है सबको सॉल्व कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। इसलिए आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए और शेयर करते रहिए। फिलहाल हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस पैसेज को समझते हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस, इसके आंसर्स को भी समझते हैं। टू राइट वेल यू हैव टू बी एबल टू राइट क्लियरली एंड लॉजिकली। अच्छा लिखने के लिए आपको स्पष्ट रूप से और तार्किक रूप से लिखने में आपको सक्षम होना चाहिए, आपको एबल होना चाहिए। इट मीन्स अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपको लिखने के लिए क्लियरली और लॉजिकली, इट मीन्स स्पष्ट रूप से और लॉजिकली तार्किक रूप से आपको लिखने में सक्षम होना पड़ेगा, तो ही आप अच्छा लिख सकते हैं। एंड यू कैन नॉट डू दिस अनलेस यू कैन थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली। और आप तब तक ऐसा नहीं कर सकते हैं जब तक आप स्पष्ट रूप से और तार्किक रूप से आप सोच नहीं सकते हैं। If you cannot do this, yet you should train yourself to do it by taking particular problems and following them through point by point to a solution without leaving anything out and without avoiding any difficulties that you meet. तो बच्चों इसका मतलब ये, इफ़ यू कैन नॉट डू दिस येट, यदि आप अभी तक ऐसा नहीं कर सकते हैं, सो यू शुड ट्रेन यूर सेल्फ टू डू इट बाय टेकिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। तो आपको अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, आपको अपने आप को क्या करना चाहिए, अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। यू शुड ट्रेन यूर सेल्फ टू डू इट बाय टेकिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, मतलब कि आपको प्रॉब्लम्स को लेकर, समस्याओं को लेकर आपको अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। एंड फॉलोइंग देम थ्रू पॉइंट बाय पॉइंट, और उनको बिंदु दर बिंदु, मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट आप उनको फॉलो करना चाहिए और उसका सॉल्यूशन देखना चाहिए। टू अ सॉल्यूशन विदाउट लीविंग एनीथिंग, बिना कुछ छोड़े हुए, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को लेकर आपको पॉइंट बाय पॉइंट उनका सॉल्यूशन खोजना चाहिए और बिना छोड़े हुए, एंड विदाउट अवॉइडिंग एनी डिफिकल्टीज, और किसी भी डिफिकल्टीज से बिना बचे हुए। मतलब कि आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, उन डिफिकल्टीज से आपको बचना नहीं है, उनको अवॉइड नहीं करना है। दैट यू मीट, जिनका आपसे सामना होगा तो उसको लेते हुए आपको अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए, अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। जो आपके सामने पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करते हुए, उनको सॉल्व करते हुए, उनका सॉल्यूशन आप ढूंढते हुए आप प्रैक्टिस करते जाइए, मतलब लिखने की, राइट की। ठीक है, आगे हम इसको रीड करते हैं। देखिए, एट फर्स्ट यू फाइंड क्लियर स्टेप बाय स्टेप थ्रू वेरी डिफिकल्ट। स्टार्टिंग में बच्चों क्या होगा, एट फर्स्ट यू फाइंड क्लियर स्टेप बाय स्टेप थ्रू वेरी डिफिकल्ट। तो स्टार्टिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप डिफ़िकल्ट होगी, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, आपके सामने डिफ़िकल्टी आएगी। जब आप लिखने की स्टार्टिंग कर देंगे, प्रैक्टिस कर देंगे, तो शुरुआत में आपको समस्या होगी। यू मे फाइंड दैट योर माइंड इज़ नॉट एबल टू कंसंट्रेट। आप ये पाएंगे, आप ये देखेंगे कि आपका माइंड जो होगा वो एक जगह पर केंद्रित नहीं हो पाएगा। यू मे फाइंड दैट योर माइंड इज़ नॉट एबल टू कंसंट्रेट, मतलब कि कंसंट्रेट करने में, एक जगह पर केंद्रित होने में आपका जो माइंड है वो सक्षम नहीं हो पाएगा। सेवरल अनकनेक्टेड आइडियाज़ में ऑकर टुगेदर, बहुत सारे असंबद्ध आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे, आपके दिमाग में आएंगे। सेवरल कनेक्टेड आइडियाज़ में ऑकर टुगेदर, तो जब आप स्टार्टिंग कर देंगे तो आपका माइंड एक जगह पर फोकस नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और आपके माइंड में बहुत सारे अनकनेक्टेड, मतलब कि असंबद्ध आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, उत्पन्न होंगे। But practice will improve your ability to concentrate on a single idea and think about it clearly and logically. लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपके एबिलिटी को इम्प्रूव करेगी कंसंट्रेट करने के लिए, कि बट प्रैक्टिस विल इम्प्रूव योर एबिलिटी टू कंसंट्रेट, मतलब कि एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, कंसंट्रेशन करने के लिए और सिंगल आइडिया पर, ये इम्प्रूव कौन चीज़ करेगी, कि क्या चीज़ करेगी, अबाउट इट क्लियरली एंड लॉजिकली प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस आपकी एबिलिटी को इम्प्रूव करेगी कंसंट्रेट करने के लिए, एक आइडिया पर फोकस करने के लिए, एक आइडिया पर जमे रहने के लिए, क्लियरली एंड लॉजिकली, मतलब कि स्पष्ट रूप से और तार्किक रूप से। इतना क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब इसको आगे रीड करते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी एंड टू इम्प्रूव योर स्टाइल, you should read widely and use a good dictionary to help you find the exact meaning and correct uses of words. तो इसका मतलब ये है कि यू शुड रीड वाइडली, कि आपको
करना क्या चाहिए, आपको व्यापक रूप से पढ़ना चाहिए, मतलब कि वाइडली आपको रीड करना चाहिए, जो कि एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। आपको पता होगा कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, तो आपको एक्सटेंसिव रीडिंग करना चाहिए। यू शुड रीड वाइडली एंड यूज़ अ गुड डिक्शनरी टू हेल्प यू फाइंड। आपको एक अच्छी डिक्शनरी का यूज़ करना चाहिए एग्जैक्ट मीनिंग फाइंड करने के लिए और करेक्ट इस्तेमाल करने के लिए, उस वर्ड का क्या करेक्ट यूजेज है उसके लिए आपको एक डिक्शनरी का यूज़ करना चाहिए। आपके पास एक डिक्शनरी होना चाहिए। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग टाइम पे आपके पास एक डिक्शनरी होना चाहिए, जिससे कि आप उस वर्ड को मीनिंग को फाइंड कर सकें जो आपको नहीं पता है डिक्शनरी से, और उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप उस डिक्शनरी से फाइंड आउट कर सकें। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? तो मतलब कि आपको वाइडली रीडिंग करना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ऑलवेज रिमेंबर दैट रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस इज नेसेसरी इफ यू वांट टू लर्न टू राइट वेल। हमेशा याद रखिए कि जो नियमित रूप से रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट, मतलब कि जो लगातार जो आपकी प्रैक्टिस होती है, इट्स नेसेसरी इफ़ यू वांट टू लर्न टू राइट वेल। तो अच्छा लिखने के लिए, अच्छा लिखना सीखने के लिए नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस, मतलब कि लगातार प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, नियमित रूप से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए अच्छा लिखना सीखने के लिए। ओके, इट इज़ नो गुड राइटिंग अंटिल यू हैव एन इंस्पिरेशन बिफोर यू राइट। मतलब कि आपको, इट इज़ नो गुड, ये अच्छा नहीं है कि इंतज़ार करना जब तक आपको कोई इंस्पिरेशन ना मिले, राइट करने के लिए आपको कोई प्रेरणा ना मिले, सिर्फ उसके इंतज़ार में आपको नहीं बैठना है। इवन विद द मोस्ट फेमस राइटर्स, यहाँ तक कि जो मोस्ट फेमस राइटर्स हैं उन्होंने कहा है इंस्पिरेशन इज़ रेयर, मतलब कि इंस्पिरेशन जो है वो दुर्लभ है। समवन सेड दैट राइटिंग इज़ 99% हार्ड वर्क एंड 1% इंस्पिरेशन। कि जो राइटिंग है वो 90 मतलब 99% हार्ड वर्क होती है एंड 1% ये इंस्पिरेशन होती है, मतलब कि प्रेरणा होती है। सो द सूनर यू गेट इन टू द हैबिट ऑफ डिसिप्लिनिंग योर सेल्फ टू राइट द बेटर। तो अगर आप अपने आप को अनुशासित कर लेते हैं और अनुशासित रूप से आप अपनी जो राइटिंग स्किल है उस पर आप फोकस करते हैं, सो योर सेल्फ टू राइट द बेटर, तो आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी हो जाएगी। और आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे पूरे डिसिप्लिन से, आप नियमित रूप से, और नियमित रूप से आप पूरे अनुशासित तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं, आदत डालते हैं, तो आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ओके बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस पैसेज को समझ लिया है, क्योंकि देखिए किसी भी राइट करने के लिए हमारे पास वर्ड पावर होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, कि अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं तो लिखने की एक शैली होती है, लिखने की एक स्टाइल होती है, लिखने की कला होती है। जो पोइट होते हैं, जो कवि लिखते हैं, तो उनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है कि वो वर्ड्स को सही तरीके से सेट करते हैं, कहाँ पर किस वर्ड को यूज़ करना है, तब जाकर वो पोएम्स और पोइट्री लिख पाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर राइटिंग स्किल्स के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस टाइप से हम अपने राइटिंग स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं और इसके आंसर देखते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, टू राइट वेल अ पर्सन मस्ट ट्रेन हिमसेल्फ इन। कि अच्छा लिखने के लिए एक पर्सन को अपने आप को ट्रेन करना चाहिए किस चीज़ में? देखिए ऑप्शन ए, डीलिंग विद अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम से डील कर लेना चाहिए, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता है। सेकंड है, नॉट लिविंग एनीथिंग आउट, किसी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। सी नंबर का है, थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली। तो बच्चों यही राइट आंसर है, थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली, मतलब कि स्पष्ट रूप से और तार्किक रूप से हमें सोचना चाहिए। अच्छा लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली, यही राइट आंसर है। फर्स्ट नंबर का सी राइट आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड नंबर का है, इनिशियली इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट बिकॉज। स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपको डिफिकल्ट होगा लिखने में, बिकॉज क्योंकि अ गुड डिक्शनरी इज नॉट यूज, नहीं ये राइट आंसर नहीं हो सकता है। सेकंड नंबर के, आइडियाज ऑकर विदाउट एनी सीक्वेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी वाला ही सही होगा, क्योंकि आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आएंगे वो विदाउट एनी सीक्वेंस के आएंगे, मतलब कि कोई भी आइडिया कहीं से भी आ जाएगा, आपका जो माइंड है वो एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा, और बिना सीक्वेंस के आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे तो वो अनियमित रूप से आपके आइडियाज़ आएंगे, इसी वजह से आपको डिफिकल्टी होगी अच्छा लिखने में स्टार्टिंग में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका बी वाला। अब देख लेते हैं हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज और राइटिंग स्टाइल कैन बी इम्प्रूव बाय। पैसेज के अकॉर्डिंग राइटिंग स्टाइल्स को, लिखने की जो शैली है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, किसके थ्रू? देखिए क्वेश्चन अब आपका जो थर्ड है, तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर डी वाला होगा, रीडिंग वाइडली, मतलब कि व्यापक रूप से रीडिंग करना। क्योंकि देखिए अगर आप अच्छा रीड करते हैं, आप जितना ज़्यादा रीड करते हैं उतना आप अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि आपका वर्ड पावर इंप्रूव होता है। और रीडिंग स्किल्स अगर आप इंप्रूव करते हैं तो आपका राइटिंग स्किल्स ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा, आपकी लिखने पर कमांड हो जाएगी, लिखने पर आपकी पकड़ हो जाएगी। मतलब कि एक्सटेंसिव रीडिंग जिसको कहते हैं, तो एक्सटेंसिव रीडिंग ज़रूरी है राइटिंग स्टाइल को
आपके लिखने की शैली को इंप्रूव करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला। ठीक है, अब देख लेते हैं हम 4th नंबर के क्वेश्चन। फेमस राइटर्स हैव अचीव्ड सक्सेस बाय। तो फेमस राइटर्स ने सफलता को अचीव किया है किसके थ्रू? तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें पहला ऑप्शन दे रहे हैं यूजिंग देयर इन्वेस्टिंग्स रिसोर्सेज प्रॉपरली, बी वाला है डिसिप्लिनिंग देयर स्किल। तो यही राइट आंसर होगा इसका, बी वाला है डिसिप्लिनिंग देयर स्किल्स। ठीक है, अपने स्किल्स को अनुशासित कर कर ही उन्होंने मतलब कि महारत हासिल की है लिखने में, डिसिप्लिनिंग देयर स्किल्स, यही राइट आंसर होगा बी वाला। ठीक है, अब देख लेते हैं हम 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स मीन एग्जैक्ट एक्सेप्ट। तो जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं सबका एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है एक को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब कि के अलावा, के सिवाय। तो किसके सिवाय? सारे ही वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग है, सेम मीनिंग है, सिर्फ एक को छोड़कर। तो अब देखिए प्रीसाइज ये भी नहीं हो सकता आंसर, एक्यूरेट नहीं हो सकता, वेरी नहीं हो सकता, इन सब का तो सेम मीनिंग निकलता है, वेरी का, एक्यूरेट का, प्रीसाइज का। लेकिन जो एरेक्ट है ये आपका राइट आंसर होगा, इसका मीनिंग सेम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो प्रीसाइज, एक्यूरेट मतलब जो एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है इसके, और वेरी ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका होगा डी वाला, ये डिफरेंट हो जाएगा, इसको छोड़कर बाकी के मीनिंग सेम निकल रहे हैं। तो डी राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, डी वाला राइट आंसर होगा एरेक्ट। ठीक है, ये इससे डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज इस पैसेज को डिटेल में समझ लिया है। आई होप ये पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस पैसेज को आप एक बार और सोल्व करके देख सकते हैं, खुद से आप इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करके भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।